हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि एक सीलिंग फैन का कनेक्शन विदाउट मल्टीमीटर और सीरीज़ लैंप के कैसे किया जाता है। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है और सीरीज़ लैंप नहीं है तो उसके बिना इस तीनों वायरों का कनेक्शन किस तरीके से करोगे, इस बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सीलिंग फैन में दो वाइंडिंग होती है। एक स्टार्टिंग कोयल होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, जो आप बाहर का वाइंडिंग देख रहे हो और रनिंग वाइंडिंग है, और अंदर का वाइंडिंग आप जो देख रहे हो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग छोटी रहती है और रनिंग वाइंडिंग बड़ी रहती है। तो इसमें एक वाइंडिंग के दो सिरे होते हैं। तो स्टार्टिंग कोयल का ए सिरा और बी सिरा, मतलब दो वायर हो गए इसका। ठीक है, जो इसके दो वायर हो गए, और रनिंग वाइंडिंग का ए सिरा और बी सिरा, मतलब इसके दो वायर हो गए। तो आपने सीलिंग फैन में आप देख रहे हो कि इसमें तीन वायर आए हैं। ठीक है, अंदर से तीन वायर आए हैं। तो ये किस तरीके से आया है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग कोयल और रनिंग कोयल, दो कोयल होती है, इसको कॉमन कर देते हैं अंदर से ही। ठीक है, ये दो वायर को कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीन वायर आए हैं। एक स्टार्टिंग कोयल का वायर आया है और एक रनिंग कोयल का वायर आया है, और ये दोनों का कॉमन एक वायर है। इसी तरह से ये तीन वायर आए हैं। ठीक है, ये तीन वायर आए, तो एक कॉमन वायर हो गया, एक कॉमन वायर हो गया। ठीक है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर हो गया। ठीक है, दूसरा, और तीसरा रनिंग वाइंडिंग का। इस तरीके से आर एस सी तीन वायर होते हैं। ठीक है, अब इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है। अब ये तीन वायरों में से आपको पता नहीं है कि स्टार्टिंग कोयल का वायर कौन सा है और कॉमन वायर कौन सा है और रनिंग वायर कौन सा है। ठीक है, आपको कैपेसिटर के दो वायरों को किसी भी दो वायरों में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। तो मैं ये दो वायरों में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी आपको पता नहीं है कि कॉमन वायर कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। इसमें तीन वायरों में से दो वायरों में कैपेसिटर का वायर लगाना है और एक वायर में सप्लाई देना है, और दूसरे से चेक करना है यदि दोनों डायरेक्शन में अपना पंखा घूम रहा है। इस पे लगाने पे इधर घूम रहा है और इधर इस पे लगाने पे इधर घूम रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है, तो कॉमन वायर अपना बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने दो वायरों में कनेक्ट कर दिया। अब सप्लाई लूँगा मैं, एक न्यूट्रल और एक फेस लूँगा। जो अपने यहाँ रनिंग सप्लाई रहता है वो ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमको पता नहीं है कि कॉमन वायर कौन सा है, तो अभी हमने ब्लैक को कॉमन वायर मान लिया है। अभी कॉमन में एक वायर लगाएंगे और एक कैपेसिटर के वायर में लगाएंगे। यदि पंखा दोनों साइड चला तो मतलब अपना कॉमन वायर है वो बराबर है। ठीक है, अभी एक तरफ एक साइड चल रहा है और दूसरी साइड नहीं चल रहा है, इसका मतलब अभी कॉमन वायर अपना सही नहीं है। ठीक है, अब अभी वाइट को कॉमन वायर मान लेते हैं और ये ब्लैक में मैं लगा दूंगा कैपेसिटर का दूसरा वायर। अब एक कॉमन वायर इसको मान लिया, इसमें एक वायर लगा देंगे और दूसरा वायर इसमें लगा रहा है। एक साइड घूम रहा है, इधर घूम रहा है और इसमें लगा रहा है तो इधर घूम रहा है। इसका मतलब कॉमन वायर अपना यही वाला है। ठीक है, अभी दोनों साइड यदि पंखा अपना घूम रहा है, एक कॉमन वायर में एक पहला वायर लगाएंगे और दूसरे को इसमें लगा के देखेंगे दोनों में। यदि दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है पंखा, इसमें लगाने पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अपना जो कॉमन वायर है वो बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। दोस्तों, कॉमन वायर तो हमने देख लिया कि कॉमन वायर है। अब इसको अपना डायरेक्शन इधर घूमना चाहिए, तो इसको कैसे देखेंगे कि अपना स्टार्टिंग वायर कौन सा है और रनिंग वायर कौन सा है। ठीक है, तो रनिंग वायर मतलब अपना डायरेक्शन सही घूमेगा, मतलब इधर के साइड घूमेगा, वो देखना है आपको। तो कॉमन में एक वायर लगा देंगे, इधर घूम रहा है मतलब ये उल्टा है। ठीक है, अब इसमें लगा के देखेंगे, ये इधर घूम रहा है मतलब ये सही है, मतलब इसमें सप्लाई वोल्टेज देंगे और इसमें एक सप्लाई वोल्टेज देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। दोस्तों, अब मैं टेस्टिंग करके बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।